अब डिटर्मिनर में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन, इसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। ए आता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड और एन आता है बिफोर वाउल साउंड। यानी जब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन आएगा ब्लैंक स्पेस के बाद में, उनकी साउंड देखनी है। उनकी क्या देखनी है? साउंड। अगर वाउल साउंड से स्टार्ट है तब तो एन आएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तब क्या आएगा? ए आएगा। और साउंड कौन से? अब हमें लेटर नहीं देखने हैं कि 21 जो कॉन्सोनेंट है और 5 है वो वाउल है, वो नहीं देखने, अपने देखने हिंदी की जो साउंड आती है, जैसे ए से लेके अंत तक जो साउंड आती है। और हिंदी के जो स्वर है, यानी वाउल का मतलब स्वर, जो हिंदी के जो स्वर है उनकी साउंड आ रही है, इसका मतलब एन आएगा। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि, यानी जो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो उससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। इनके लिए, दोनों के लिए एक फिक्स रूल है कि नाउन कैसा होना चाहिए। द नाउन मस्ट बी सिंगुलर। अभी इससे पहले हमने टेबल में पढ़ा था, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए ए और एन आया था कि नाउन मस्ट बी सिंगुलर होना चाहिए। द नाउन, सिंगुलर का मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और द नाउन मस्ट बी अनआइडेंटिफाई होना चाहिए, अनआइडेंटिफाई होना चाहिए। यानी आइडेंटिफाई नाउन नहीं होगा, अनआइडेंटिफाई नाउन होगा। वो कैसे? एग्जांपल लिख लेते हैं, समझ लेंगे इसमें। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ, ही इज ब्लैंक स्पेस वन आइड मैन, ही इज, जैसे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, एंड ही इज इंटेलिजेंट। अब इस तरीके से 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट वन में लिखा हुआ है कि हमारे पास नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए, अनआइडेंटिफाई होना चाहिए। और हमें क्या देखना है? वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड ही देखना होगा। अब ब्लैंक स्पेस के जस्ट तुरंत बाद में जो वर्ड है उसको हम क्या करेंगे? प्रोनाउंस करके देखेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? वन। वन लिखा हुआ है, यानी ये क्या है? कॉन्सोनेंट। और वन आइड मैन, ये क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, तो इसलिए हम काउंटेबल सिंगुलर में ए और एन का यूज करेंगे। जब वन वह लिखा हुआ है, यानी ये है अपने पास कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब इंटेलिजेंट, अब यहां पर लेटर नहीं देखेंगे, ए ई आई और यू, जो 5 लेटर वो नहीं देखेंगे, केवल साउंड देखेंगे। और इसके बाद में लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट लिखा हुआ तो है इंटेलिजेंट, ई आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन यूज नहीं करेंगे। हम ये भी तो देखेंगे कि नाउन कैसा है। नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट वर्ड दिया हुआ है, नाउन तो इसमें है ही नहीं। यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए इसमें क्या आएगा? क्रॉस आएगा। अब इसमें लिखा हुआ है इंटेलिजेंट बॉय, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और इसको लिखते हैं इंटेलिजेंट, यानी प्रोनाउंस करके देखेंगे, इसका प्रोनाउंस करके देखेंगे इसको। जब इसका प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? फिर इसमें एन आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको देखें। फिर उसके बाद में कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, जैसे एक सेंटेंस वो लिख रहा हूं, ही इज ब्लैंक स्पेस HM ऑफ आवर स्कूल। सेकंड सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है, ही इज ब्लैंक स्पेस हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल। जब इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे तब पता चल जाएगा, यहां पर बात कर रहा है ये HM की, और यहां पर बात कर रहा है हेडमास्टर की। अब HM, एच इस तरीके से लिखते हैं, यानी ये क्या है? प्रोनाउंस में ए आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्या है? वाउल है। वाउल है तो हम क्या लिखेंगे? इसमें एन लिखेंगे। और हेडमास्टर, हेडमास्टर इस तरीके से है, यानी किसकी साउंड आ रही है?
कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो किसका यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स हैं जिनको मैं अभी लिख देता हूं और उनके हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे। तो ए और एन के यूज के लिए हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट और जो वाउल साउंड है वो देखनी है, प्लस उससे पहले हमें ये देखना है कि जो ब्लैंक स्पेस है उसके बाद में नाउन कैसा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तभी हम ए और एन यूज करेंगे, अदरवाइज ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर लगभग हमने ये डिटरमिनर है वो कंप्लीट कर लिए थे। टेबल के थ्रू भी प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आवर लिखा हुआ है, ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है, ऑनरेबल पर्सन लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, ईयर है, ये ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद में जैसे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यूनिक, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्ड्स तो लिखने का आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करें, साउंड को ही आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हो अपने पास, आवर। सबसे पहले ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद वाला देखेंगे, ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या लिखा है, आवर। इसका प्रोनाउंस कैसे होता है, आ से स्टार्ट हो रहा है यानी वाउल का कॉन्सोनेंट है तो इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये ऑनरेबल, ओ से स्टार्ट हो रहा है वापस एन आ जाएगा। सॉरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनरेबल है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से हो रहा है तो एन आ जाएगा। ये एयर से स्टार्ट हो रहा है तो वापस से क्या आ जाएगा, इसमें भी एन आ जाएगा। ये एच क्या है, इसका साइलेंट है, इसका भी साइलेंट है और ये सारे क्या है, साइलेंट वर्ड है। अब ये ईयर, अब ये ईयर क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं यानी एन आ जाएगा। लिख के देख लेंगे, इसको प्रोनाउंस करके देख लेंगे। अब यू, यूनिफॉर्म, यू ये आ रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यूनिक ए आ जाएगा और यूनिवर्सिटी में भी ए आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में क्या है, कुछ फ्रेज है, जैसे फ्रेज आ जाए कहीं भी, फ्रेज लिखी हुई हो तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस में क्रॉस यूज करेंगे, ए और एन यूज नहीं करेंगे। जैसे शी इज ब्लैंक स्पेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। अब पार्ट एंड पार्सल क्या है, फ्रेज है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे, यानी ए और एन यूज नहीं करेंगे। और जिस तरीके से ही इज ब्लैंक स्पेस चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, ये भी क्या एक फ्रेज लिखी हुई तो इसलिए क्रॉस यूज करें। अब इसके बाद में कुछ फिक्स वर्ड है जिनके लिए हम फिक्स जो आर्टिकल उसको यूज करेंगे, जैसे ही इज रनिंग ब्लैंक स्पेस टेम्परेचर लिखा हुआ है। ये तो एग्जांपल एज इट इज कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डोंट टेल, अब लाई लिखा हुआ है तो फिर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ पर फिर भी ए आएगा क्योंकि ये फिक्स है। स्पीक द ट्रूथ, ही टू रेस्ट, रेस्ट क्या है, अनकाउंटेबल है फिर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इन दोनों में देखो कि अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ भी क्या है, अनकाउंटेबल के लिए ए आ रहा है। अब यहाँ पर वापस से दे यूज किया, ये तो क्या है, फिक्स वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको लिख लेते हैं, जैसे ही इज इन ब्लैंक स्पेस हरी, हरी का मतलब भी जल्दी होता है, और ही इज इन ब्लैंक स्पेस हैस्ट, दोनों का मतलब क्या होता है, जल्दी, यानी इन ए हरी होता है और इन हैस्ट नहीं होता। तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे, फिक्स वर्ड है जिनको अपने को याद रखनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद में कुछ और इनके जो रूल्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं।
बस मोस्टली अपने को क्या है, इसकी साउंड को ध्यान रखना है और काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्लस काउंटेबल सिंगुलर नाउन देखना है अपने को, क्योंकि इसमें क्या है, काउंटेबल सिंगुलर के अलावा कुछ फिक्स वर्ड है उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में फिक्स वर्ड से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है वो क्या करता है, आर्टिकल है वो नहीं लेता है। प्रॉपर नाउन डोंट टेक आर्टिकल। ये जो प्रॉपर नाउन है वो आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, बट इन दीज कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशन ऐसी है जिनके अंदर क्या होता है कि आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। वो कंडीशन किस तरीके से है वो देख लेते हैं। जैसे ए और एन, जैसे क्या है, ए और एन दोनों आ सकते हैं, किससे पहले ए और एन आएंगे, या तो ए पर्सन लाइक या फिर ए प्लेस लाइक। यानी या तो पर्सन लाइक का मतलब जैसा आदमी या इंसान चाहिए अपने को, और प्लेस लाइक का मतलब क्या है, एक स्थान, यानी जैसा होना चाहिए। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे इंडिया नीड्स ब्लैंक स्पेस हिटलर, इंडिया नीड्स ब्लैंक स्पेस ओबामा, इंडिया नीड्स ब्लैंक स्पेस पेरिस। हमें पता है ये सेम अपने पास नहीं आ सकते, लेकिन आवश्यकता किस चीज की है, हमें हिटलर जैसा पर्सन चाहिए, ए पर्सन लाइक दैट। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का साउंड के अकॉर्डिंग यूज कर देंगे। इंडिया नीड्स ब्लैंक स्पेस ओबामा, अब ओबामा के जैसा हमें क्या चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इंडिया नीड्स पेरिस, पेरिस जैसा अपने को भी शहर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में चाहिए, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें ए और एन यूज करेंगे। अब हिटलर है, हिटलर, इसकी साउंड देखेंगे कॉन्सोनेंट है तो ए यूज कर देंगे। ओबामा में वाउल साउंड है तो एन यूज कर देंगे, और पेरिस में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज कर देंगे। और एक सेकंड, जो नेक्स्ट वन इसका प्रॉपर नाउन का यूज चल रहा है अभी, इसीलिए इसको मान लेते हैं 1 सेकंड में है, ए और एन का यूज करेंगे किस तरीके से, ए वर्क बाय दैट पर्सन, यानी किसी पर्सन के द्वारा लिखा हुआ कोई वर्क हो और उसकी बात हो रही है, तो हम ए और एन का यूज अकॉर्डिंग टू साउंड कर देंगे। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देयर इज ब्लैंक स्पेस शेक्सपियर ऑन द टेबल। अब हमें पता है टेबल के ऊपर शेक्सपियर नहीं है, लेकिन ए वर्क बाय दैट पर्सन, यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ कोई ना कोई वर्क है, वो किसके ऊपर है, ऑन द टेबल लिखा हुआ है। तो हम ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो शेक्सपियर कॉन्सोनेंट साउंड से है तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे थर्ड वन, एक और इसका यूज पढ़ लेते हैं। ए और एन का यूज करेंगे किससे पहले, अगर ए का यूज करेंगे और उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। अगर क्या है, सिंगुलर सरनेम, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर सरनेम, तब तो उससे पहले ए यूज कर देंगे। अगर हमारे पास क्या है, प्लूरल सरनेम है, तब हम किसका यूज कर देंगे, प्लूरल सरनेम है तो दे का यूज करेंगे। इसको भी ध्यान रखना है। जैसे अपने पास लिखा हुआ है, मिस्टर शर्मा इज एट द डोर, लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस, मिस्टर शर्माज आर कमिंग। ये दो सेंटेंस लिखा है, यानी अपने को आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ देखने की जरूरत नहीं है, बस यहां देखना है कि क्या है, सिंगुलर सरनेम है
और हमें यहाँ भी देखना है ये क्या है, प्लूरल सरनेम है, तो इससे पहले तो हम ए यूज कर देंगे, और प्लूरल है तो उससे पहले क्या यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। बस इतना ही देखना है। अब इसके बाद में इसका एक नेक्स्ट यूज और भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, पर कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर यूज करना पड़ता है, बस केवल इनको 3 और 4 जो रूल्स हैं वो उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन जो अपना यूज है, इसमें देखेंगे कि हमें कंपैरिजन के थ्रू हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, किसके बीच में, हो सकता है टू पर्सन और प्लेस, यानी पर्सन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, और प्लेसेस भी, यानी स्थान भी हो सकते हैं। यानी जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ क्या कर रहे हैं, विच कंपेयर, यानी जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले तो हम यूज करेंगे द, और जिसका कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले यूज करेंगे क्रॉस। यानी जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उससे पहले तो यूज करेंगे द यूज करेंगे, और जिसका कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले यूज करेंगे क्रॉस। जैसे ब्लैंक स्पेस, कालिदास इज ब्लैंक स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी यहां पर कालिदास का कंपेयर कर रहे हैं किससे, शेक्सपियर से, यानी कालिदास क्या है, भारत का शेक्सपियर है, तो कंपेयर जिसका कर रहे हैं उससे पहले तो आ जाएगा क्रॉस, और जिसके साथ कर रहे हैं तो उससे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। और इसी तरीके से चाहे वो पर्सन हो चाहे प्लेस हो, जैसे जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, यानी जयपुर की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ में, पेरिस के साथ में, यानी इंडिया का पेरिस है वो क्या है, जयपुर है, तो जिसके साथ तुलना हो रही है उससे पहले द, और जिसकी तुलना हो रही है उससे पहले क्रॉस। ये थे इनके प्रॉपर नाउन से रिलेटेड इसके आर्टिकल के रूल्स। अब आर्टिकल में नेक्स्ट अपने पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। आर्टिकल में अपने इससे पहले पढ़ चुके थे इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन, पूरे इसके जितने भी रूल्स थे विद एग्जांपल हम इसको पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं अपना आर्टिकल द। इसके भी कुछ क्या है, बेसिक्स रूल्स हैं जिनको पढ़ लेते हैं कि किन से पहले आर्टिकल दे आता है। एक सबसे पहला जो इसका रूल है वो क्या है, एनी बिफोर द एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप्स ऑफ नाउन, ये कल पढ़ चुके हैं अपने एनी टाइप ऑफ नाउन वाले में। जब पढ़ा था हमने आर्टिकल दे था उसके अंदर कि नाउन अगर काउंटेबल हो तब भी आ रहा है, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तब भी हम दे का यूज करें। लेकिन इसका एक जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि नाउन कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। यानी जब आर्टिकल ए और एन पढ़ रहे थे इनडेफिनेट में क्या था कि जो नाउन था वो अनआइडेंटिफाई था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, आइडेंटिफाई रहेगा। जैसे मिल्क ऑफ द ब्लैक काउ। अब यहाँ इस तरीके से इसने आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है कि द मिल्क ऑफ द ब्लैक। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे नाउन, फर्स्ट वन ये है कि बाय रिपीटेशन। रिपीटेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरीके से कि अगर एक नाउन है सेंटेंस में बार बार आ रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उससे पहले तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो हम उससे पहले आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे देयर वॉज ब्लैंक स्पेस किंग ब्लैंक स्पेस किंग वॉज काइंड, यह सेंटेंस लिखा। अब यहां पर क्या है, नाउन बार बार रिपीट हुआ है,
यानी फर्स्ट टाइम आया है तब तो हम आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे, तो यहाँ पर साउंड के अकॉर्डिंग ए यूज करें। सेकेंड टाइम अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल दैट यूज करेंगे। फर्स्ट वन इसका ये रूल है कि नाउन क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, और इसके अंदर क्या चाहिए, बाय रिपीटिशन। अगर रिपीट हो रहा है नाउन तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, और फर्स्ट टाइम से पहले ए यूज कर लेंगे। अब जो सेकेंड इसका यूज है वो ये है कि अगर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे प्रिजन है, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, स्कूल और कॉलेज, जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर इन वर्ड्स का प्राइमरी पर्पज हो, जैसे सेंटेंस के अंदर जैसे टेम्पल लिखा हुआ है या स्कूल है, कॉलेज है, अगर इनका क्या हो, प्राइमरी पर्पज है, प्राइमरी पर्पज हो तब तो करेंगे क्रॉस, और अदर देन प्राइमरी, प्राइमरी के अलावा क्या हो, दूसरा पर्पज हो कोई, अदर देन प्राइमरी पर्पज, हम क्या यूज करेंगे, उसमें आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे स्कूल है, स्कूल एजुकेशन के लिए है, हम एजुकेशन रीड यानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ, अगर वहाँ पर हम ये कह दें कि हम किसी से मिलने के लिए स्कूल जा रहे हैं, तब किसका यूज करेंगे, द का, अदर देन क्रॉस यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही गोज टू ब्लैंक स्पेस स्कूल टू स्टडी, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। सेकेंड वन लिखा हुआ है, ही गोज स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। ये टू सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट वन लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। पता है स्कूल किसके लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी पर्पज है तो इसलिए क्रॉस कर लेंगे। अब ही गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी अदर देन प्राइमरी पर्पज हो गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका यूज पढ़ लेते हैं। थर्ड वन जो इसका यूज रहेगा वो रहेगा बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट थर्ड वन इसका यूज पढ़ लेते हैं कि बिफोर, यूज बिफोर CD कंपैरेटिव डिग्री एंड HD सुपरलेटिव डिग्री। अब जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बनती है या तो ER लगाने से या फिर मोर लगाने से, और सुपरलेटिव डिग्री बनती है EST या फिर मोस्ट लगाने से। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट सिंगर। अब बेस्ट में EST लगा हुआ है, यानी ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले किसका यूज कर लेंगे, द का यूज कर देंगे। और जैसे सूनर यू स्टार्ट अर्लियर यू रीच, ये लिखा। अब अपने को यहां देखना है कि ER लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, या तो मोर से बनती है या फिर ER लगने से बनती है। तो क्या हो जाएगा, द सूनर यू स्टार्ट द अर्लियर यू रीच। इस तरीके से हम इससे पहले इसका यूज करें। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ऑल है, सेम और ओनली, ये 3 वर्ड्स हैं। अगर इनसे पहले ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो हम ब्लैंक स्पेस में किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे दिस इज ब्लैंक स्पेस सेम बुक दैट आई गेव हिम, ये लिखा हुआ। अब सेम लिखा हुआ तो हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, द का फोर्थ वन जो इसका रूल है वो पढ़ रहे हैं। फिफ्थ वन में क्या लिखेंगे, जैसे कुछ फिक्स वर्ड हैं, जैसे द रिच, द ब्लाइंड, द पुअर, द ब्रेव, द ओल्ड,
इस तरीके से कुछ फिक्स वर्ड रहते हैं जो यानी प्लूरल जैसे ये सब्जेक्ट रहते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। और उसके अलावा जैसे 6 नंबर में है डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले भी डायरेक्शंस नेम है, उससे पहले भी किसका यूज कर रहे हैं हम, द का यूज कर रहे हैं। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ और द वेस्ट, इससे पहले भी किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। या फिर क्या हो, 7 नंबर लिख रहे हैं इसका, यूनिक थिंग्स हो, क्या हो, यूनिक थिंग्स, यानी कोई चीज संसार में क्या हो, यूनिक, यानी उसके जैसा कोई नहीं है, एक ही हो। जैसे हम किसका यूज कर रहे हैं, द अर्थ, द सन, द स्काई, इस तरीके से अगर यूनिक है कोई चीज तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे इसका, कुछ और वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, 8 नंबर पढ़ लेते हैं, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, सी, ओशियन, गल्फ, न्यूज़पेपर, डिजर्ट, रिवर, पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सेट्रा। हम क्या करेंगे, इनके नाम से पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे माउंटेन लिखा हुआ है, द हिमालय। अब सी है, ओशियन है, गल्फ है, जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द रेड सी, और जैसे ओशियन का नाम लिखा हुआ है, द इंडियन ओशियन। और जैसे न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, तो इनसे पहले भी हम किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। डेजर्ट का नाम आ गया तो द थार डेजर्ट, और रिवर द गंगा, और इसमें एक वर्ड और भी लिखेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स, यानी धार्मिक पुस्तकें। और रिवर के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, द कांग्रेस हो गई, द बीजेपी है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है द गिटार, हिस्टोरिकल प्लेसेस, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। स्पिरिचुअल बुक्स का हो गया द बाइबल, कुरान, गीता। इनसे पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, ये तो अपने को लर्न करने ही पड़ेंगे, इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। या हम एक चीज देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस इंडिया टुडे, ये क्या है, नेम ऑफ मैगजीन है, तो हम इससे पहले क्रॉस यूज करेंगे। और जैसे लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, माउंटेन चेन, यानी इससे पहले भी किसका यूज करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट यूज भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यूज इसका पढ़ रहे हैं कि एक सेंटेंस में 2 डिफरेंट पर्सन हैं और वो पोस्ट को, डिफरेंट पोस्ट को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
बोथ कंडीशन में ब्लैंक स्पेस के अंदर आर्टिकल द का यूज करें। और एक पर्सन क्या कर रहा है, टू पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट वन से पहले तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, और सेकंड वन से पहले हम क्रॉस का यूज करेंगे। यहां देखेंगे कि ए पर्सन, नेक्स्ट 9 नंबर जो इसका यूज है, ए पर्सन होल्ड्स टू सीट्स या टू पोस्ट्स। एक सेंटेंस के अंदर एक पर्सन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, किसको, टू पोस्ट को कर रहा है। वी यूज आर्टिकल द बिफोर फर्स्ट पोस्ट। और सेकंड जो इसका यूज ये है कि यहां पर ए की जगह क्या है, अब टू है, यानी टू पर्सन क्या करेंगे, होल्ड टू पोस्ट को करेंगे, तो हम दोनों पोस्ट से पहले किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी यहां पर टू पर्सन होंगे और वो दोनों ही क्या करेंगे, अलग अलग इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो हम दोनों से पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। ब्लैंक स्पेस, मैनेजर एंड डायरेक्टर इज एब्सेंट टुडे। सेकेंड वन लिखा हुआ है, मैनेजर एंड डायरेक्टर आर एब्सेंट टुडे, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पर्सन एक है या फिर दो है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टू पर्सन है। अब टू पर्सन है तो दोनों पोस्ट से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, अभी आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। और यहां पर लिखा हुआ इज, यानी सिंगुलर, यानी एक ही है, तो इसका मतलब फर्स्ट पोस्ट से पहले हम क्या लिखा हुआ है, वी यूज द बिफोर द फर्स्ट पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट से पहले द का यूज करेंगे और सेकंड से पहले हम क्रॉस का यूज करेंगे। एक तो ये कंडीशन है, बिफोर द प्लूरल नेम ऑफ कंट्री ऑफ आइसलैंड। इनसे पहले भी किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द सूडान, द कांगो, द वेटिकन। इनसे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है कंट्री का, जैसे ब्लैंक स्पेस इंडिया लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे। ब्लैंक स्पेस रशिया लिखा हुआ है तो किसका यूज करेंगे, क्रॉस का। अगर डायरेक्ट अमेरिका लिखा हुआ है तब भी हम किसका यूज करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे। डायरेक्ट जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, क्रॉस यूज कर रहे हैं। यानी ये क्या है, प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द नीदरलैंड। तो इस तरीके से हम द का यूज करें। नेक्स्ट इसमें 11 नंबर यूज है, बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, गेम्स एंड डिजीज। इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, गेम्स एंड डिजीज। जैसे ही प्लेज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल लिखा हुआ है, नेम ऑफ गेम है तो हम किसका यूज कर देंगे, ब्लैंक स्पेस में क्रॉस यूज करेंगे। जैसे ही रीड्स हिस्ट्री, नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज कर देंगे, क्रॉस यूज करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ ब्लैंक स्पेस कैंसर, ये लिखा हुआ है तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे। यानी ये रूल वो है जो लगभग रीट के एग्जाम में या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पुटअप होते हैं। लगभग ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आए हुए हैं।
तो 4th ग्रेड के एग्जाम का अपना इतना लेवल नहीं है कि जितना हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ रूल होगा। अगर जितना पढ़ाया हुआ है इतना पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ रूल तो होना ही नहीं है। हम इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 रूल्स और है, वो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जो इसका रूल है वो है नंबर का। नंबर में क्या रहता है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर में 2 रहते हैं। जैसे एक तो क्या रहता है, ऑर्डिनल रहता है, और एक क्या रहता है, कार्डिनल। और कार्डिनल तो होते हैं ये 1 2 3 4, जैसे ये 1 2 3 4 10 ऐसे रहते हैं। तो उनसे पहले तो क्या आना है, क्रॉस आना है, ध्यान रखना है। और जो ऑर्डिनल है जैसे फर्स्ट सेकेंड, तो इससे पहले क्या आएगा, हम आर्टिकल द का यूज करें, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे द लास्ट आ गया, द नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, द सेम आ गया, द लेटर आ गया। तो इस तरीके से भी वर्ड्स हैं वो लिखे हुए आपको मिल सकते हैं, जिनको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं अगर क्वेश्चन पुट हो भी जाता है इस तरीके से, तो हमें नंबर में द का यूज करेंगे ऑर्डिनल से पहले, और कार्डिनल से पहले हम किसका यूज करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। ये तो था अपना आर्टिकल द, यानी आर्टिकल का टॉपिक है वो अपना अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद में आर्टिकल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें आर्टिकल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अदर डिटरमिनर भी पढ़ेंगे। एक ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक हुए, चाहे सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, टेंस है, या फिर डिटरमिनर अभी चल रहे हैं, अगर जितने भी रूल लिखे हुए हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर हो। हमने टेंस पढ़ने के बाद में टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व की थी, और जितने रूल हमने पढ़े वो उसमें अप्लाई करके हमने क्या किया, उन सेंटेंस को सॉल्व किया था। जो टेंस की एक्सरसाइज में सेंटेंस थे पार्ट 1 और सेकंड में, और वो क्वेश्चन किसी में पुटअप हुए थे सारे आरपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो और चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो। कुछ ऐसे थे जो रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप किए हुए थे। ऐसे ही पैसिव वॉइस में था और रिपोर्टेड स्पीच में सेम ही था। तो जितना पढ़ा हुआ है, जितना लिखा हुआ है, केवल एक बार इन्हीं को रिवाइज करें प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ रूल नहीं होगा।